बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 8 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अटैम्प्ट करेंगे। इसमें आपके पास लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपने इनको जस्ट जो मल्टीप्लिकेशन का हमने एक्सरसाइज पूरी सॉल्व की थी वो आपने इसमें जो है वो परफॉर्म करनी है, जिस तरह आपने मल्टीप्लिकेशन की थी 8.4 के अंदर। इसी तरह से आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है x माइनस 2y इंटू एक्स प्लस 2y। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली नहीं समझ आती तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। जैसे इस x ने इन दोनों वैल्यूज़ के साथ, दोनों टर्म्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होना है, तो आप इसको ऐसे सेपरेटली लिख सकते हैं x प्लस 2y। इसी तरह से माइनस 2y ने इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होना है, x प्लस 2y, इसको भी हमने सेपरेटली लिख लिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x से जो है वो मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ये x स्क्वायर आ गया। इसी तरह से x को आपने 2xy से मल्टीप्लाई करना है, इसका वेरिएबल डिफरेंट है तो ये xy जो है ये आ जाएगा। इसी तरह से आपने 2y को इस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर साइन का भी ख्याल रखना है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2xy। ये माइनस है, इस माइनस की वजह से ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर जो साइन है ब्रैकेट के वो चेंज हो जाते हैं। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4y स्क्वायर। अब जो वेरिएबल सेम है उसी तरह आपने इसको फॉलो करना है। ये 2xy एक वैल्यू प्लस में है, एक वैल्यू माइनस में है, तो ये आपकी जो है वो कैंसिल हो जाएगी। बाकी आपके पास रिमेनिंग वैल्यू आई, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से आगे लिखा हुआ है 4x स्क्वायर 3x प्लस 1। ठीक है, ये मैं इधर कर देता हूँ। 4x स्क्वायर ये एक ब्रैकेट में और नेक्स्ट ब्रैकेट में आपके पास है 3x प्लस 1। इसको भी आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 4 3 जो होगा 12x क्यूब, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो ये पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, प्लस 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर। ये सिंपल है, इसमें कोई वेरिएबल जो है वो मैच नहीं होता, तो ये एक लाइन में जो है ना वो हमारा आंसर है। इसी तरह से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट जो है वो लिखा हुआ है 2x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2y इंटू एक्स माइनस वाई। जी, इसको भी आप सिंपल उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इसमें से पहले, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया, ये वैसे ही है। इसको आप 2x से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। इसी तरह से 2 जो है इस y से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2xy। 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2y को तो माइनस 2xy। आपने अल्फ़ाबेटिकली जो है ना वो लिखनी है। ये x पहले आता है, y बाद में आता है। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 2y स्क्वायर। तो इसमें से भी आप जो वैल्यूज़ आपकी सॉल्व होती हैं, एक ये सॉल्व हो रहा है, बाकी आपके पास बचा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। कॉमन लेने का जो तरीका था वो हमने 8.7 के अंदर जो है वो स्टडी किया था कि आपको कॉमन लेना और फैक्टराइजेशन। तो इसमें से आप देख रहे हैं जो 2 है ये कॉमन आ गया और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपकी ब्रैकेट में आ गया। ये आपका आंसर आ गया, आप इसको देख लें। तो इसी तरह से जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी आपका जो है वो एक ही लाइन में जो है ना वो हो जाएगा। जिस तरह ये मैंने ये वाला पार्ट करवाया था आपको, a क्यूब a स्क्वायर b क्यूब है और इसने मल्टीप्लाई होना है 2a माइनस 3b से। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है a स्क्वायर b क्यूब, इसने मल्टीप्लाई होना है 2a माइनस 3b से। ठीक है,
ये एक ही टर्म है, इधर आपके पास दो टर्म्स हैं, तो ये आप मल्टीप्लाई कर लें। ए स्क्वेयर बी क्यूब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो ए है, यहाँ पर ए की पावर 2 है, तो ये 2 तो वैसे ही आ जाएगा और ए की पावर आपके पास 3 हो जाएगी और बी क्यूब वैसे ही जो इसके साथ है। अब इस सारी वैल्यू ने इससे भी मल्टीप्लाई होना है, -3 ए स्क्वेयर पहले आ जाएगा और बी यहाँ पर क्यूब है 3 है, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, तो बी 4 आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये आपका जो है ना वो आंसर आ गया। इसमें भी आप कॉमन ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आगे इसका नेक्स्ट पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास गिवन है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। आप इसको भी इसी तरह कर सकते हैं, पहले ए स्क्वेयर लिख लें और इसको सेपरेटली लिख लें, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसको भी आप सेपरेटली लिख लें इस तरह से। तो ए को आप ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, सेम वेरिएबल है, ए 4 हो गया, प्लस आगे वैसे ही आ जाएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, माइनस है इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ाबेटिकली आप लिखें ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, बाहर माइनस है तो अंदर साइन भी चेंज हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया B4। तो ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो गई और A4 माइनस B4 ये आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है इसका, वो भी आपने ऐसे ही करना है। मल्टीप्लिकेशन है, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस है, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। इसमें साइन का भी जो है वो आप ख्याल रख सकते हैं और इसको सेपरेटली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपके पास गिवन है ए स्क्वेयर प्लस 1, ये एक ब्रैकेट में, और ए स्क्वेयर माइनस ए प्लस 1। इसको भी हमने, ये जो ए स्क्वेयर है इसने इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो आप इसको सेपरेट ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस ए प्लस 1। फिर प्लस 1 को हम अलहदा से जो है वो राइट कर लेते हैं ऐसे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी A4 माइनस ये पावर ऐड होगी तो A क्यूब और प्लस A स्क्वेयर। कई बच्चे जो हैं वो इस तरह से लिख देते हैं, तो ये 1 जो है वो नहीं लिखते। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो इस वजह से मैंने A स्क्वेयर को 1 से किया तो ये A स्क्वेयर आ गया। अब बाहर जो है वो प्लस है, ये सारी वैल्यू जो है वो वैसे ही आ जाएगी क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये प्लस A स्क्वेयर माइनस A प्लस 1। आप सेम वेरिएबल्स को जो है वो ऐड कर दें, उनको एक तरफ कर दें, A4 A की पावर और 4 कहीं नहीं है, माइनस A क्यूब A स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर ये आपका ऐड हो गया 2A स्क्वेयर माइनस A प्लस 1। ये स्टूडेंट्स आपका जो है वो आंसर है, ये मज़ीद सवाल जो है वो नहीं होता। इसी तरह से इसके जो लास्ट पार्ट्स की तरफ हम चलते हैं। ये आपके पास गिवन है x इंटू वाई प्लस 1 ब्रैकेट में माइनस y इंटू एक्स प्लस 1 माइनस इंटू एक्स माइनस वाई। ये भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, x को आप y से मल्टीप्लाई करें तो x y, x को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, 1 आपने नहीं लिखना। इसी तरह से अब इसकी बारी है, माइनस वाई जब x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स वाई जो है वो आपके पास आ जाएगा, बाहर माइनस है तो साइन भी चेंज हो जाएगा तो माइनस वाई जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर माइनस ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाई आ गया। ये आपकी जो ब्रैकेट्स हैं वो हमने सबसे पहले सिंप्लीफाई की हैं। अब आप जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको आप एक तरफ कर लें, अरेंज कर लें। एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स माइनस एक्स और माइनस वाई और प्लस वाई, ये साथ साथ आप टिक कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हमने सारी वैल्यू जो है वो अरेंज कर ली। तो आप देखें ये भी कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गई और ये भी कैंसिल हो गई। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो ज़ीरो आंसर जो है ना वो आ गया, ख़त्म हो गया सारा। ठीक है, सेम इसी मेथड के साथ आपका जो है वो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का, वो भी आप ऐसे ही करेंगे। ये लिखा हुआ है
ए स्केयर इंटू बी स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू सी स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस सी स्केयर इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये भी सारे वेरिएबल्स जो ब्रैकेट के बाहर हैं, आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। ये ए स्केयर बी स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास गिवन आएगा ए स्केयर बी स्केयर माइनस ए स्केयर सी स्केयर प्लस, ठीक है, आपने अल्फ़ाबेटिकल लिखना है तो ये आ जाएगा बी स्केयर सी स्केयर, माइनस साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर प्लस है, तो ए स्केयर बी स्केयर। इसी तरह से प्लस ए स्केयर सी स्केयर और ये माइनस बी स्केयर सी स्केयर। आप इसके अंदर भी सारे जो वेरिएबल्स हैं उनको अरेंज कर लें। सबसे पहले लिखते हैं ए स्केयर बी स्केयर, ये लिखा हुआ है, और ए स्केयर बी स्केयर ये लिखा हुआ है, ए स्केयर बी स्केयर, ये टिक कर लें साथ साथ। आगे चलते हैं, माइनस ए स्केयर सी स्केयर ये लिखा हुआ है और प्लस ए स्केयर सी स्केयर इधर लिखा हुआ है। इसी तरह से प्लस बी स्केयर सी स्केयर एक ये गिवन है और ये माइनस बी स्केयर सी स्केयर ये गिवन है। तो आप देखें ये सारे जो वेरिएबल्स हैं वो आपने अरेंज करने हैं। अलजबरा में आपने इसी बात का ख्याल रखना होता है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं उनको आपने ध्यान रखना होता है। मल्टीप्लिकेशन में भी आपका वेरिएबल जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम उसकी पावर ऐड कर सकें। सब्ट्रैक्शन में भी हमने पढ़ा, एडिशन में भी हमने पढ़ा, तो अब ये मल्टीप्लिकेशन में भी हमने जो वेरिएबल्स हैं उनको जो है स्टडी किया और इसके मुताबिक, उसी रूल्स के मुताबिक हमने इसको सॉल्व किया। अब आप देख लें कि ये आपका कैंसिल हो गया। अच्छा, कैंसिल में भी आपने एक बात याद रखनी है कि वो वैल्यू सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है। इस तरह आपकी जो वैल्यू है ना वो कैंसिल होगी, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, तो तब आपकी वैल्यू जो है ना वो कैंसिल होगी। नहीं तो माइनस माइनस आपको पता है कि वो प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ठीक है, वैल्यू आप उसको प्लस कर लेते हैं। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये माइनस है ये प्लस है, वैल्यू जो है वो दोनों की दोनों सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, फिर वैल्यू आपकी कैंसिल होगी। इसी तरह से ये भी आपकी कैंसिल होगी, तो ये आपके पास 0 जो है वो आंसर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 रिव्यू एक्सरसाइज का, चैप्टर नंबर 8 है। तो आप इसकी जो है वो प्रैक्टिस करें। थैंक यू।